भारत माता की जय। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी माताएं बहनें, आज इलेक्शन का भी दौर है जी। तरह तरह के लोग आएंगे। आज फलानी पार्टी है, ये धकड़ी पार्टी का आदमी है। लोगों की मजबूरी बहुत है कि जी क्या करें, इस बार इस आदमी को देने का मन नहीं करता तो इसको देना पड़ेगा, मजबूरी है। इस तरह की चर्चाएं अपने इलाके के अंदर आम सी हो रखी है आज की डेट में। तो हमने ये सोचा कि भी हम क्यों ना ये काम करें। तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा, मैं अभी 6 महीने पहले अमेरिका में था जी। तो मैं जब अमेरिका में था, आने के बाद मेरे को लगातार रोज कोई ना कोई मिलना, किसी का टेलीफोन आना, जैसे भाई के। तो रोज हर रोज एक ही बात थी कि आज अपने इलाके के अंदर ऐसा कोई आदमी हमें नजर नहीं आता जो ये लगता हो कि इन्होंने कुछ सेवा भाव से काम करता हो। सारे व्यापारी के तौर पे काम करें और अपना खुद का करते हैं। तो शायद ये सारी चीज़ों का, भावनाओं का देख के कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तो फिर सभी भाइयों ने इकट्ठा होकर के नारनौंद में अनाज मंडी में एक जनसभा कर ली। और जनसभा करके मुझे ये कहा कि भाई आप अपना फार्म भरोगे और हम आपका साथ देंगे। और मैंने वहाँ एक बात कही थी, और आपको भी, आप मेरे बड़े हैं, पिता के समान हैं। ये काम पैसे के लिए नहीं करना, पावर के लिए भी नहीं करना। ये काम ये करना है कि भाई बढ़ने के बाद पब्लिक कैसे इस पावर को यूज कर सकती है। मैंने उस दिन उस बड़ी सभा में जबान भी करी थी कि जी 4 तारीख को नतीजे आएंगे। यदि हमारे पॉजिटिव नतीजे हैं तो हम 6 तारीख को इकट्ठा फिर होंगे और आप मुझे बता देना कि क्या करना है। आप जो बोलोगे वही होगा। सारा समाज इकट्ठा हो गए। क्या पावर है क्या नहीं है वो अंदर जाने के बाद पता चलेगी। सुनी तो है, देख भी रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि भाई अंदर जाके 100%। हाँ ये कह सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। बोलो ना भाई। मेरे पास, सुनो भाई सुनो, अपने इस गांव में मैंने एक नौकरी भी लगवा रखी है 2006-07 में। मेरे पास पैसे लेके आए थे कोई भाई को पता है सारा, लेकिन मैंने कहा थी पैसे नहीं चाहिए, आप ये बताओ कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। कोई लंबी चौड़ी जान पहचान भी नहीं थी। मुझे शौक था काम करने का, आज भी काम करने का शौक है। तो कहती ये काम है। मैं कहती पूरे हरियाणा में एक है, पता नहीं जी, मुख्यमंत्री का आदमी होगा, वित्त मंत्री जी होंगे। मैं कहा मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ। हमने एफर्ट्स करी और वो उसकी नौकरी लगी थी। और ये हकीकत रहती, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, मेरे पिता के समान है। मैं झूठ बोलने का बिल्कुल कतई ना मुझे शौक, ना मैं बोलता जी। और जिसका जो कह दिया कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो कहने के बाद फिर वो पत्थर की लकीर होती है जी। तो हुआ जी वो काम। और बाकी तो जो सेवा भाव की बात है, अपने इलाके का कोई भी आदमी, पूरे हरियाणा का, पंजाब का कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है, अगर उसको किसी तरह की कोई दुख तकलीफ होगी, चाहे वो डोंकी के माध्यम से गया हो या वो पढ़ाई के माध्यम से गया हो, कोई माध्यम हो, और किसी भी तरीके से गया हो जी, हमें कोई परेशानी नहीं। हमने तो सिर्फ आप ये बता देना कि इस बच्चे को संभालना है। वहाँ करोड़ों के खर्चे हैं जी, क्योंकि डॉलर हैं। तो हमने वहाँ कम से कम अभी तक 20 लोगों की जान बचा ली, जिनके वेंटिलेटर पर चले गए थे बच्चे। कोई पानीपत का था, तो कोई करनाल का था, कोई कुरुक्षेत्र का था, कोई कैथल का। अपने इलाके के तो अभी बच्चे ज़्यादा गए नहीं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी हमारे बच्चे जाने शुरू हुए। तो ये चीज़ें हम एक यारी इंटरनेशनल, हमने एक संस्था बना रखी है अमेरिका के अंदर, जिसका चेयरमैन मेरा छोटा भाई है, डॉक्टर है वो। और वहाँ जाके ये भी हमने इसलिए किया कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको संभालेगा कौन, जब माँ बाप है ही नहीं। तो वो काम हमने करा जी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता हुआ, उसको संभालना, या भाई यहाँ पहुँचवानी है डेड बॉडी। अभी तक 9 डेड बॉडियाँ मैं पहुँचवा चुका हूँ अमेरिका से। 5 लोगों का ऐसा रहा कि जहाँ माँ बाप ने कहा कि यहीं दाह संस्कार कर लो, हमने अपना भाई मान के वो काम भी करा है। और 350 से ज़्यादा अपने हरियाणा के अंदर लोगों की ज़िंदगी बचा चुके जी।
तो मैंने इनको कहा कि भाई जितने भी ये खड़े हैं सारे के सारे, इनको ये पूछोगे जी 10-15 साल से इनमें से किसी एक ने भी अगर किसी का काम आया हो सामाजिक रूप से, यानी कि खाना ही खाना सब कुछ, तो मैंने ये कहा कि भाई जितने भी हैं ये, अगर ये 10-15 साल से ठीक काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सच में ही सेवा कर रहे अच्छे आदमी हैं, तो फिर आपने क्यों खड़ा होना, फिर तो ये सही है सारे के सारे। और अगर ये ऐसे नहीं है और मजबूरी में वोट देनी पड़ रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता इनके पास हमने जाना भी चाहिए। और अभी तक का यही है कि जो सुनने को मिल रहा है कि जी ना ये एक आदमी भी डंका नहीं है, या नारनौंद नहीं पूरे हरियाणा की बात कर लो कि कम से कम गरीब आदमी तक कोई पहुंचे। अपने यहाँ नारनौंद में भी बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पिछले 15-16 साल से मैं कर रहा, मैंने कभी ये गाई नहीं बातें, ये मैंने कर दिया जी, वो कर दिया जी, ये मैंने कभी नहीं बोल दी जी। अपने गांव में भी हम बहुत बार आए हैं, पिछले गांव में भी आए हैं, उसके पीछे भी गए हैं जी। और ये चीज़ बताने की नहीं तो भाई सुभाष बताएगा, मेरे मुंह से एकदम अच्छा भी लगता कहना। नहीं वो तो सर आप ही बताओगे ना, जो आपका काम कर रहे हो वो तो सर आप ही बताओगे। हाँ जी, तो चलो मैं बता देता हूँ जी। यारी इंटरनेशनल अमेरिका में एक संस्था है जिसका चेयरमैन मेरा भाई है। वहाँ जो भी हम इनकम करते हैं उसका 40% या 60% हम उसका डोनेशन कर लेते हैं जी। और यारी इंडिया एक संस्था है जो यारी इंटरनेशनल अमेरिका के साथ मिलकर काम करती है। और सुभाष जी हमारे जो भाई हैं, ये हमारे उस यारी इंडिया के सदस्य हैं, व्यापार सेल के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ का इंडिया का मैं उसका चेयरमैन हूँ। हमने अभी तक मैंने जो बताया कि 350 से ज़्यादा लोगों की हमने जान बचा ली, उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं, मैं आपने बताऊंगा तो आप ये कहोगे जी कमाल कर रखे हैं। अपने सिंदड़ गांव का बच्चा था एक 7 साल का, हिसार के डॉक्टरों ने कहा, अग्रवा के डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाओ, इस बच्चे की किडनी एक तो बिल्कुल गल चुकी है, दूसरी आधी गल गई, अब ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। मेरे पास 2 साल पहले टेलीफोन आया और ये होली फाग का दिन था कि जी एक बच्चा है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पिताजी सिर्फ मजदूर है, किसी दुकान पे 7-8 हज़ार का कर्मचारी था। एक बार तो फ्लो में निकल गई कि जी कल फाग है हम आ जाएंगे। फिर रात को 3 बजे लेटे लेटे जाग आई और मन में एक बात आई कि हम तो फाग मना लेंगे, लेकिन वो गरीब की फैमिली कैसे फाग मनाएगी, वो त्यौहार कैसे मनाएगी। मैं कहा खड़े हो भाई। हम 5:30 बजे चल के 6 बजे घर पहुंच गए जी। और जाने के बाद उस बच्चे को उठाया और सीधा पीजीआई चंडीगढ़ 3.5 महीने आईसीयू में रखा जी हमने उसको। और परमात्मा की दया से उस बच्चे की दोनों किडनियां, जो एक गल गई थी एक आधी गल गई थी, परमात्मा ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कहा जी 1.5 साल दवाई चलेगी, लेकिन ये बच्चा 100% क्योर हो जाएगा। आज वो बच्चा गलियों में घूम रहा है, बिल्कुल गरीब परिवार का था और उसकी ज़िंदगी बच गई। अब कहाँ हम हिसार के डॉक्टरों से बात करी थी, उन्होंने कह दिया था कि इसकी वेट करो, ये तो अब मर जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत केस है। अपने यहाँ हवतपुर है, इससे अगला गाँव, एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी में कार्ड बांट रहा था और एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। उतने ही पैसे थे, उसका नाम बलवीर है। हाँ, उसके पास उतने ही पैसे थे, या तो बेटी की शादी पे लगाए और या फिर वो अपनी बीमारी पे लगाए। मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई बेटी की तो शादी होगी, लेकिन अभी इसको उठाने के लिए पैसा चाहिए। हमने जाके उसको पैसा दिया और वो अपना इलाज करवाया जी उसने। तो ऐसे ऐसे बहुत केस है। खेड़ी चोपटा एक बेटी थी 8 साल की, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, अंदर गांठ बन गई। डॉक्टरों ने कहा एक पाँव चलना बंद हुआ, हाथ ने काम करना बंद किया, एक आँख ने बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है, कुछ दिन की मेहमान है ये। अब फील करना, ये चीज़ें छोटी छोटी जरूर लग रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। हमने उस बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ एडमिट करवाया। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है, इसको अभी ये ज़्यादा समय नहीं लेगी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बेटी को कैंसर नहीं था। जहाँ परिवार उसको मरने के लिए वेट कर रहा था कि मर जाएगी 2-2.5 महीने में, वहीं वो बच्ची 100% सही हो गई, जिंदगी जी रही है। अभी मैं अमेरिका में था दिसंबर में, तो एक गांव है बकलाना, उस गांव से मेरे को एक बच्चे का टेलीफोन आया कि जी मुझे कैंसर हो गया और मैं किसी नेता के साथ पैदल यात्रा में था। मैंने कहा मुझे किसी नेता का नाम ना बता,
ना मुझे तेरी जाति धर्म बता, मेरे को तो ये बता कि मैंने आपके लिए क्या करना है। तो उसने कहा कि सर मैं हॉस्पिटल में हूँ और फर्स्ट स्टेज की है, डॉक्टर कह रहे कि बच सकता है। मैं कहा जी बताओ क्या करना। कहता जी 5,000 रुपये जी। मैं कहा 5 ही चाहिए बस। मैं मिल जाएंगे। तो हमने उसको देना शुरू किया। धीरे 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 डॉक्टरों ने कहा अब ये टिक्का लगेगा, अब ये टिक्का लगेगा। तो 1,40,000 रुपये लगा के वो लड़का 100% सही हो गया। बताइए कहा तो डॉक्टर कह रहे थे क्या तो मर जाएगा भाई, नहीं अपना क्योर करा ले, फर्स्ट स्टेज पे है। तो ऐसे ऐसे बहुत से केस है जी। हमारे नारनौंद में 7 आदमी मरे थे एक्सीडेंट में। सारा दुनिया ये जितने भारी भरकम पॉलिटिशियन है गए, अपना गोड्डा मोडार निकल गए, शोक सभा पे गए, चले गए। 13 लोग हॉस्पिटल में थे। हमने उसको 1 लाख रुपए दे के उन हॉस्पिटल में जो लोग थे उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमने कोशिश करी। रीढ़ की हड्डी टूट गई एक बच्चे की, जामुन से गिर गया, उस बच्चे के लिए इलाज करवाया। ऐसे ऐसे यहाँ नहीं, पंजाब से आता है एक टेलीफोन कि सर मेरा बेटा 7 साल का किडनी की प्रॉब्लम होगी, इस बच्चे का हमने ट्रांसप्लांट कराना है, प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हो। मैं कहा जी करेंगे ज़रूर। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमने हेल्प करी, बाद में उसको दवाइयाँ भी दी। तो 378 से ज़्यादा हमने अमेरिका बच्चे भेज लिए जी। पूरे भारत में 35-40 लाख रुपए से कम काम नहीं होता। हमने यही काम 6.5 से 7 लाख रुपए में 6 महीने की फीस भी इसके अंदर है, एम्बेसी की फीस भी इसके अंदर है, हमारी फीस भी इसके अंदर ही है, इसी के अंदर सर्विस फीस भी है, फार्म भरने की फीस भी है, डेट उठाने की फीस भी है, इंटरव्यू की तैयारी भी फीस है, 7 फीस है इसके अंदर। व्यापार नहीं बनाया इसको। और वो इसलिए कि हमारा जो भाईचारा है ना, ये तरक्की कैसे करे, ये मालिक कैसे बने। एक अमेरिका में बच्चे जाने का मतलब है कि एक फैक्ट्री घर में लग जाना। 3 लाख से शुरू करेगा और 20 लाख 1 करोड़ तक भी बच्चा कमा सकता है, जितना मर्जी कमा लो। अमेरिका एक बड़ा है। हमने तो अंकल जी बैठे हैं, सरदारों से ही सीखी है चीज़ें सारी की सारी। मुझे पंजाब में कहने लगे कि जी 6.5-7 लाख में यार क्यों बकवास कर रहा है। मैं कहा 378 भेज लिए। अब मानना शुरू कर दिया उन्होंने भी कि इतने कम में हो सकता है। मैं कहा जी मैं इसका फ़ायदा उठा सकता था, मुझे भी पता है लोग क्या चाहते हैं कि अमेरिका के नाम पे 35-40 लाख से काम नहीं करता कोई भी। लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ लड़कियों को रोते हुए देखा था कि सर मेरे पास ठगी हो गई, 35 लाख ले लिए, फीस नहीं भरी एजेंट ने। मैं कहा हम करेंगे ये काम, नियत और ईमानदारी के साथ करेंगे। और ये काम करने वाले बड़े ठगी ठोरी वाले आदमी हैं जी। हमने खुले तौर से कहा कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप अपने गांव में जो भी बच्चा है, चाहे वो +2 है, चाहे वो BA का है, चाहे वो MA का है, मैं सबसे एक बात कहूँ, बेटा आप लोग सारे के सारे जवान हो, मेरे से सुनना भी है और आप लोगों ने बताना भी है। पिछले 5-6 साल नहीं, कांग्रेस राज में लेके BJP राज में लेके सारा न तो एक सरकार कैसे लगवा देंगे, ना BJP लगवा सकती ना कांग्रेस लगवा सकती, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेकिन हमने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सच्चे जो बच्चे हमारे PG में रह रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हो ना इंस्टीट्यूट में, और सारे के सारे एक ही है कि जी नौकरी के लिए हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम लाइब्रेरी में जाते हैं जी, PG में रहते हैं जी। 5-6 साल से 6-6, 7-7, 10-10 लाख रुपए खर्च भी हो चुके। उन सबको एक बात कहता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए खर्च कर लो, इसी में आपका पता चल जाएगा आपका अमेरिका का लगा कि नहीं लगा। बाकी फालतू रिस्क लेना ही, जब 6-6, 7-7 वहाँ लगा लिए तो थोड़ा सा यहाँ भी कर लो, जिसमें एम्बेसी फीस ये सारी चीज़ें हैं। एक बात बताऊँ, हमारी जो रेशो, ये जितने भी राजनीति वाले आएंगे, आप इनसे पूछना चौपाल में खड़े होकर भाई 100 बड़का ही फार्म भरांगे तो हम 5 की गारंटी दे दो। हम कह रहे जी आप 100 बच्चों के फार्म भरना, 25-30 की गारंटी हम दे रहे हैं जी अमेरिका की। निकलेंगे बच्चे, हमारे बच्चों में दम बढ़ा है, पढ़ाते नहीं है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और फिर लग गया तो नौकरी के लिए पैसा, उसके बाद जी बदली के लिए पैसा, यह गली मन्ने बनवा दी। दिखा होगा ना आपने, कैप्टन ने अभिमन्यु ने बना दी गली। बताओ वो ईंट गिर गया था उनका करते हैं, या सीमेंट गिर गया था, सरकार के रुपये हैं और बनाने वाले ठेकेदार हैं। ये तो सरपंचों के काम है जी, हम बना रहे जी पैसा दे दो। लेकिन इसके ऊपर भी राजनीति, यानी कि समाज एक गंदा कर दिया इन लोगों ने। ये पॉलिटिशियनों ने झूठ बोल के अपनी जेब भरने का काम करा, 30% खाड़ा। यो धंधा बंद करना पड़ेगा इनका। हमने
आज अगर यो नहीं बनता तो फिर दूसरा आ गया जी, 20 साल तक दिखा ही नहीं, वो आ गया जी कांग्रेस का राज है, कांग्रेस में देखो जी ये कर देगा, उसने नहीं करा तो ये कर देगा। एक मजबूरी सी होगी, तो इस मजबूरी को खत्म करना पड़ेगा। इनसे सिर्फ एक ही बात पूछना कि जितने भी हैं ना सब ने इकट्ठा कर लो और मन ने भी बुला लियो कि भाई 10 साल में 15 साल में आपने कोई एक काम तो ऐसा कर रखा होगा ना जिसने न्यू हम कैस का छाते मात मार गए कि भाई मारा छोरा इसने गजब का काम कर दिया, ये सेवा करने वाला आदमी है। कोई बुजुर्ग की सेवा, कोई बच्चे की सेवा, एक बार फील करना आप ये लोग। जिसका बच्चा बीमार हो जाए, वो गरीब हो और उसके पास पैसा नहीं हो, हमने खुले तौर से कहा है कि जिसके पास कमाने वाला वही है और वही बीमार हो जाए, पैसा आएगा कहाँ से? नहीं आ सकता पैसा जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ये काम करने वाले को हमने ये अवसर देना चाहिए। मैं तो खुले तौर से एक बात कह रहा हूँ जी, अगर इस तरह का कोई काम नहीं करता, पूरे हरियाणा की बात ले लो, अकेला नारायण भी नहीं, इनसे किसी से भी पूछना कि भाई आप बन जाओगे तो क्या करोगे, कहता है कि जी मैं सेवा करूंगा, यही करेंगे जी सारे, सेवा करूंगा जी। तो सेवा करने के लिए क्या एमएलए मंत्री बनना जरूरी है? और अगर सेवा ही करनी तो कर ले भाई, मार्केट में बतेरे लोग बीमार हैं, कोई शिक्षा से बेचारा पैसे नहीं है और शिक्षित होना चाहता है बच्चा, और गजब का बालक है जी, हम करेंगे उस पर खर्चा। जो परिवार बीमार है और कमाने वाला वही था, रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? हाँ, एक अपने गांव में भी गए थे ना शायद, एक परिवार था जो कुएं में, अपने गांव का था ना, वो एक कुएं खोदता था मजदूर और वो दब गया। मैं आत्मा से बताऊं जी, मैं झूठ तूफान का आदमी नहीं हूं, मेरे को नहीं पता था। मेरे भाई ने अमेरिका से टेलीफोन करा, अरे लुहारी में एक मजदूर दब गया, तू एक बार पूछ किसे थे? मैं सुभाष भाई थे टेलीफोन कराया। मैं कहा भाई आप यार इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हो व्यापार सेल के, पूछना एक बार कि तुम्हारे गाँव का है भाई? मैं कहा यार चल आप देख आओगे। हमने वहाँ देख आए, हमने उनका अकाउंट नंबर भी दिया। भाई ने बताया मेरे को अभी 2-4 दिन पहले कि उसके अकाउंट में भी पैसे आ गए थे, ठीक गुजारा हो गया। तो क्यों ये काम करने का नहीं है जी? हमारे तो भाई साहब 8-10 काम हो गए। 8-10 हो गए, हाँ। तो ये है बात। और कल ही मेरे भाई ने एक बात और भी कही है, ये ऑनलाइन नहीं कहना, पर बैठ के करांगे वह बात, कि ये काम करने जरूरी है ना। गरीब के बालक ऐसे भी मुझे मिले हैं जी कि जी पढ़ना चाहता है, फीस नहीं है, पढ़ना चाहता है, किताब नहीं है। मैं कहा भाई हम करांगे, क्या पता कोई गरीब का बच्चा जी डीसी लाग जाए, अपना तो सारे हमारे नारे नहीं हो जाएंगे। अपने बच्चों के लिए तो दुनिया जीवे है। इन बड़का ने भी अपना मानेंगे जब से बात किया, और तभी होगी असली सेवा। और नहीं तो वह ठीक है अपना निकलो। तो क्या एक आदमी भी नजर आ रहा है आज हमारे अपने नानू नलका में? लीडर हो रहे जी 70, 50 कांग्रेस में है, 50 बीजेपी में, 50 इनेलो में, 50 जेजेपी में है। और अपने पंडित जी का तो कहना है कि रोज बीमार हो जाए। तो कहने का मतलब ये हो कि भाई ये बिल्कुल 100% कितने खड़े हो जाए कि भाई इब का मेरा काम कर दो, मैं चांदी बना दूंगा। तो पिछले 20-25 साल तक तो चांदी बनाई नहीं जिनने, तो आगे की तसल्ली क्या है? तो भाई पहले 10-15 साल तू मदद कर लोगों की, अपनी जेब से गरीबों की सेवा कर, इनकी जिंदगी बचा, तब हमने तसल्ली होगी भाई तू सेवादार है। अन्यथा तो फिर ये खाम खाई की बातें हैं, जीरो है, बढ़ने के लिए तेरी बकवास है। क्या ये बात सही है? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही इंसान होना चाहिए तो मेरा साथ दे देना। अगर आपको लगता है कि ये बात मेरी बकवास है, झूठ है, या भाई गलत है, या इस तरह की कोई फालतू की बात है, या मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं अगले टाइम के लिए आपके आशीर्वाद का इंतजार करूंगा। कोई जल्दी नहीं है। नहीं भाई साहब बहुत काम किया है, मैं 10 लेकिन काम अगर किए हैं, मेरे को पता है। हाँ, 10 काम तो आप, लेकिन अगर हमने ये काम किए हैं, और ये सारे भाई एक ही बात कह रहे थे, मैं तो सही बता दूं आपने, ये शुरुआत भी यहाँ लुहारी तो हुई थी कि बोला खड़े हो ना भाई यार, और बैठ के आप बैठे तो दिन बोले जनसभा ही करांगे, आपने बुलाओगे, आप आ जाइयो। माँ जी ठीक है कर लो। और यहीं से तय हुई थी ये बात, इसी अपने गांव के बीच से तय हुई थी कि ठीक है भाई फलानी तारीख में हम आवांगे, तू आ जाइए। मैं आ जाएंगे जी, कोई बात नहीं। और यहीं का आइडिया हमारा वहाँ जाके हमने करा। और मैं आत्मा से बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने रिबन काटा ऑफिस का, हमारे बुजुर्गों ने हवन करा। मैं कहा भाई मैं नहीं आंदा हवन पे भी, हवन भी आप करोगे, रिबन भी आप काटोगे, प्रोग्राम भी आप करोगे। अरे अगला प्रोग्राम सुन लो, आप ही प्रोग्राम करोगे सारे।
गांव का प्रोग्राम होगा तब भी कितना बड़ा कर सकते हो। इन लोगों को इनकी औकात बतानी बहुत जरूरी है। और नहीं तो जितने भी हैं ये 70-70 लाख रुपए की गाड़ी, एक दिन का तेल का खर्च कम करके ये 5,000 रुपये नहीं दे सकता किसी ने। बड़ी तकलीफ इनको। एक आश्वासन दे दो हमारे गाँव वाले, हमारे साथ परिवार बैठे। हाँ जी, आश्वासन एक बात का, कोई किसी के गरीब का बच्चा चाहिए हो तो आप बैठे, आप आश्वासन दो। मैंने कह रखा है मैं तो आपने एक बात अब गरीब बच्चा पढ़ ना सकता हो, हाँ। किसी मतलब यूँ आश्वासन आप। मैं आज भी एक बात कह रहा हूँ जी, देखो ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये जो है ना जी, ये हमारे साथी हैं सारे सारे, और वो बच्चे हमारे बच्चे हैं जी, आप हमारे पिता के समान हैं। आश्वासन नहीं देंगे, जमा ठोक के एक बात का वहाँ जी, मेरे पर लाख मतलब प्रमाण है बिल्कुल। हाँ भाई, किसी मेरे बीमार हो कोई पढ़ ना मेरे सकता हो, पास मतलब आप करो यूँ आश्वासन आप दो इस बात का। आश्वासन नहीं देंगे, आश्वासन नहीं देंगे सुभाष, आप ठोक के कह दो, ठोक के एक बात कहेंगे आप जी, तो हर आदमी जा सकता ठोक के एक बात कहेंगे जी हाँ। कि सच्चाई ये है कि जिस बच्चे ने 100% जरूरत है ना कि भाई ये सच में ही जरूरत है, उसने नहीं छोड़ दे। हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीमार होगा और पैसा तो ठीक होता होगा और उसका ब्योत नहीं है। देखो गरीब आपा सारे यहाँ जितने बैठे अपना किसी के नहीं मिल सिटी मरदा, लेकिन हमारे तो भी गरीब जो है और कमानिया वो है। देखो कमानिया वो है और वो ही बीमार है और उसके पास पैसा नहीं है, उसका दौरा पहुंचाएंगे आप पक्का अपने पास। और एक और बताऊं, ये नहीं कि इलेक्शन में कह दिया अपन यह चीज ना, अपनी तो ये जारी रहेगी, 15 साल से जारी है। आज से 17 साल पहले मेरे गांव का एक बच्चा छत से गिरा था। कौन सा काम है जी आप? नारनोद है जी मेरा, छत से गिरा था जी, छत से गिरा था। हम भी बच्चे थे और वो मेरे साथ आना जाना था उसके पिता का। मैं कह रहा क्या हाल है विनोद तेरे? विनोद अखबार बांटता था जी उसमें, गरीब फैमिली था। मैं कहा विनोद भाई क्या हाल तेरे बच्चे का? भाई कानों से ब्लीडिंग होगी, अंदर फूट है। मैं कहा उठा ही आना, नारनोद का बस की बात नहीं है, आज भी नहीं है, 17 साल पहले कहाँ होगी कि जी पैसा नहीं है। मैं कहा ले भाई मेरी जेब में 5,000 रुपये पड़े तो एक बार ये लेके जा। आपने सही बताऊँ आत्मा से, वो जाकर जब उसका करा ना ये MRI, जब उसमें हुए थे, डॉक्टर ने कहा अंदर से फूट गया। वो 2,500 रुपये में तो MRI हो गया और 2,500 रुपये में उसका इलाज शुरू हो गया और 5-6 और दिए वो घर आ गया। और वो बच्चा 100% सही है, घूम में है और गली में है। तो ऐसे ऐसे बहुत घने काम हो रहे हैं जी, और जो करने ही है काम और करने के ही है जी। और नहीं तो ये 70-70 लाख गाड़ी मेरे भी बतेर परमात्मा दे रखे जी। सारा परिवार मेरा अमेरिका बैठा है जी, सारा परिवार, और मेरा भी आना जाना है जी। आत्मा से बताना जो अमेरिका जा रहा है उसने के जरूर छड़ेगा महंड दिन। मैं मान लिया ट्रक के चला लिया, 16-17 लाख रुपये 12 लाख रुपये महीना तो कमा लूंगा ना। मेरा सारा कुनबा कमाओ है जी। अपनी आत्मा पर हाथ रखना। एक बात है, मान लिया मेरा रोज का 1 करोड़ आ गया, मैं 1 करोड़ खा तो नहीं सकता ना। सही बात। इन करोड़ा ना मैं अगर इकट्ठे करूंगा जो कर ये लायक रहे करने। अभी मन्नू जी करे है, एक महाराणा भाई भी है, 20 साल पाछे बिल मत लिख रहा है, और भी है, परत रुपये हैं, दिन दे किसी ने है ही नहीं। मान लिया ये 20 करोड़ हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, इन पर 100 करोड़ मेरे पर 2 करोड़ खा तो नहीं सकते। जब ये बंड जे और किसी गरीब का काम है जे वो बढ़िया। MLA तो बड़ा स्टेटस आज हो रहा है जी आपके बेटे का। इंडिया में कोई शहरी सा नहीं है, कोई प्रदेशी सा नहीं जहां पर जानदा ना हो। जहाज में बैठे ने भी जाना है जी। अमेरिका में कोई सा आदमी नहीं जो अपन ना जानता हो। जान पिछाण खातर MLA नहीं बनता जी। इस बीमारी ने साफ करने खातर आपका आशीर्वाद लेना आया हूं। क्या सच में ये बीमारी है? ये जितने भी है बीमारी लग रही है ना अपने, किसने दोगे? हमारी अजय तो बिक जे कोई मंदिर वाला इनमें से मेरे तो भाई मैं इस चीज ने मानता है नहीं। इनमें से एक आदमी ने बता दो बन गए फिर नहीं आंदे और नहीं बने फिर नहीं आंदे, भाई साहब से कोई दिखाते बनता तो फिर इन्हें वोट देना है। ये है कि इन तो बढ़िया कोई नहीं अड़े। हम तो इन सारे तो यो फिर सारा ठीक रहे हो तो दो सरपंच साहब आशीर्वाद हम ना बताओगे ना, ठीक है ना। हमारा तो मेरी बात सुन, बाकी मेरी हम तो छिकरिया हमारा तो हमने ये सारे चल रही हो तो बांडी। नहीं है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं जी। जान देखो नहीं बने पास नाइडे नहीं मुड़। तो अपने गांव के अंदर जी
मेरे पोर कि मैं बनेगा कि नहीं बनेगा बेरा नहीं, वो बनने के बाद बेरा पटेगा। एक चीज हमारा हाथ की है कि जो बच्चा हमारा पढ़ाई के लिए लायक होगा और उस बच्चे ने फीस की दिक्कत आ गई, किताब की दिक्कत आ गई, तो अगर वो गरीब परिवार में है तो इस चीज के लिए उसने पीछे नहीं रहने देवांगे। और दूसरी चीज, बीमार आदमी है और उसके पास है ही कुछ नहीं, जैसे भाई ने कहा आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं, हमारे पे 5,000 होंगे तो 5,000 देंगे, 10 होंगे तो 10 देंगे, 50 होंगे तो 50,000 देंगे, देवांगे 100%, कोई रोड़ा नहीं जी इस बात का। और इस काम के लिए मैं कतई यूं नहीं कहता आपने कि मैंने वोट दियो, यूं तो मेरा एक सेवा का काम है। वोट दोगे जब भी, नहीं दोगे जब भी, और अगले 5-10 साल तक हमने करना है। इसमें स्वाद आओ। मैंने न्यू बेरा पट रहा, मैं सारा दिन अगर ऑफिस में बैठूंगा या मैं दुकान पे बैठूंगा और ये पैसे मैं रोज कमाने लग रहा हूं, अगर ये ज्यादा कमा लिए ना तो 100% मेरे बच्चे जिनको फ्री में रुपया मिल गया नशेड़ी बनेंगे, गलत हो जाएंगे, तो मैं न बांटूंगा। अपना बच्चा तो अपना, सारी दुनिया ना लागा, मेरे लिए तो ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं, तो ये समाज सुधरेगा। और नहीं मेरा तो सारा कुण बोड़े बैठे है, वो तो जाली है सारे के सारे जी, एक भी नहीं रह रहेगा ना, सारे के सारे अमेरिका बैठे, गरण 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 सारा सौदा फेंटा है। अब तो ये ठाणे यहाँ पाना है ताकि हमारा जो समाज है, इसकी जमीन ना बिके, इसके प्लॉट ना बिके, इसके किले ना बिके, इनकी दुकान ना बिके। कोविड में छोटा व्यापारी मारेगा, वो ठाणा यहाँ पाना है। मेरे को रोहतक में एक मिला कि जी कोविड में 2 साल मारा गया जी, पिताजी को कैंसर हो गया, 8 महीने तक रहा जी, अब पैसा नहीं है। परमपिता परमात्मा ने ऐसा सूत बिठाया, वो छोरा गया, तो दोबारा जिंदगी आ गई उस परिवार में। यह खुशी की बात है। एक बच्चे का वीजा लगा अभी, बेटी का रोहतक से, पिताजी नहीं है, माँ 3 व्हीलर चलावा है, 3 व्हीलर चलाने वाली की बेटी और अमेरिका का मांगेंगे। लेकिन ये इसलिए है कि ये रेट हमारा दौरे थे और कितने थे ही नहीं, बोला जी मजबूरी थी, हमने सोचा यूं एक दाव मार के देख लिया। मैं कहा भाई बन की बात तेरी, बोला बहुत लोगों ने कहा कि फ्रॉड है, गलत है, इतने पैसे में नहीं हो सकता। मैं बोला हो गया। उन लोगों की वीडियो भी आ रही है मेरी फेसबुक पर, रणबीर सिंह लोहान के नाम से देखना, इंस्टाग्राम भी है। और ऐसा ही नहीं है जी, अमेरिका में जाने के बाद खासकर बेटियों को एयरपोर्ट से लेके उनको घर तक छोड़ देते हैं जी, लगता है पैसा उसमें। एयरपोर्ट तक जाने में 300-400 किलोमीटर में 25-30 हज़ार का तो तेल लाग जाए है, खाना पीना लाग जाए, डॉलरों के खर्चे, $300 का तो खर्चा है कि 300 तेल गलाया लग गया, रुपये तो 24-25 है। हमने ये चीज़ धंधा नहीं, अपना समाज, अपने बच्चे तरक्की करे, अपने घर परिवार तरक्की करे, उसी में हम काम करें जी। और मैं तो फिर कहने लग रहा हूँ, जिनने +2 कर ली क्यों बाट देखनी भाई, ट्राई तो मारो एक बार, क्या पता परमात्मा ने क्या लिख रखा है। आप 5-5-7-7 लाख रुपए तो इंस्टीट्यूट पर खोया है और कोई 0 रिजल्ट है, रद्द होगी भर्ती, फलानी होगी, अगले के तसल्ली कौन सा होगा, सही होगा। यहाँ सूत बैठा तो आड़े भी कामयाब करांगे और दूसरी साइड तो आप अलग गिरे यहाँ करना, उसमें तो किसी की पूछने की जरूरत नहीं। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए है। और जिस समय है शाम का है और पिता के समान बुजुर्ग भी मेरे पास बैठे हैं और अपनी बहनें माताएं भी बैठी हैं जी। ना तो रुपया खानदार ना खान देंदा जी, प्योर ईमानदारी से काम करूंगा, सिर्फ आप साथ देना कि ईमानदारी क्यों है और जुबान क्या है, यह चीज आपने मैं दिखाऊंगा। और फिर आप तोल लेना, जब ये 20-25 साल आड़ा फटक भी जाओ तो मैंने कह दिया भैया बीमारी हटा दो इन्हें। तो ज्यादा ना बोलते हुए, अगर आपने कोई बात मेरे मुंह से आपने अच्छी ना लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, कोई अहंकारी बात लगी हो तो माफी चाहूंगा। लेकिन बच्चों के लिए मेरा प्यार और बुजुर्गों के लिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए एमएलए मंत्री से भी बड़ा आशीर्वाद है ये, इससे बड़ा कुछ नहीं है। एक अच्छे घर परिवार के साथ, सारे के साथ मिलकर आप काम करांगे। और जिनका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ भी लियो भाई, और किसी भी तरह की कोई बात पूछनी हो, बिल्कुल भरी सभा में पब्लिक ना आपने मेरे से पूछना है। और कोई आपने पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर कोई आदमी ये कहने वाला मिल जाए कि इसने हमारे पैसे खा लियो, मैं दोषी हूँ, आप देनदार भी। हाँ ये नहीं कि हमारे घर में रोटी होना है, बिल्कुल, सारी चीजें सुविधाएं हैं, बिल्कुल मिलनी चाहिए और प्यार प्रेम चाहिए, बिल्कुल, बस यही करना है जी, यही करना है। और इसी करने के लिए आपने ये कदम उठाया है। और नहीं तो जरूरत भी नहीं थी मारे धंधे कल की मैं अपना बाहर चला जाऊँ, है ना। तो ये बिल्कुल सही कहा, यही करना है कि भाई ये बच्चा है, इसने ये कर लिया, इसको कैसे हम आगे ले जा सका, इसको ऊपर काम करना है।
जो मेरी ड्यूटी होगी ना उसके ऊपर मैं खड़ा पाऊंगा, चिंता ना करियो। और मैंने पैसा नहीं खरीद सकता कोई जी, परमात्मा ने मेरा ठीक दे रखा जी, ठीक घर में जन्म ले रखा है मैंने, कोई जरूरत नहीं इन चीज़ों की। तो बिल्कुल आप नियत के साथ मेरे को आशीर्वाद देना, मैं नियत ही आपका गला रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। तो कोई और क्वेश्चन हो किसी बच्चे का मेरे तो पूछ लो। नू हसुबास जितनी रे लिया मैं, जितनी जगह ले जे है मैंने गांव खातर ले ले, कोई आदमी कह दो मैंने जाना पड़ा है, गांव ने सरपंच बना दिया था उस हिसाब से। बाकी मैं प्यार प्रेम में कौन जानता, मैं नफरत से जाऊंगा अगला ना तो 2 मिनट भी कौन लाता, मैं अपना आस पास हो जाऊँ, मैंने नफरत हो रही है। क्यों किसी ने टोकली, कोई आदमी मेरी पे काम नहीं आया, जितने ने वोट भी दिए, लड़े भी यहाँ लोगों का।